तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं और अपना अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया दोस्तों। जाइए ना, इसे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, पैसा थोड़ी लगता है इस काम का। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आप लिथुआनिया का टूरिस्ट वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और हाँ, एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि मैं कोई इमिग्रेशन कंसल्टेंट या गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूं। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ ले रहे हैं तो अपने रिस्क पर ले रहे हैं। तो दोस्तों, लिथुआनिया एक शेंजन कंट्री है। इसका मतलब जैसे शेंजन कंट्री में होता है कि आप एक जगह का वीजा लो, सब जगह वैलिड होता है। और आप किस मेंबर स्टेट में जा रहे हो, कहाँ से शुरू कर रहे हो, और जो आपको मेन डेस्टिनेशन क्या है, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ता है। और बहुत सारे कंडीशन में आपको वीजा लगे भी नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, आपको नहीं चाहिए वीजा। तो उस तरह से आपको डिटरमाइन करना है। और जब आपने डिटरमाइन कर लिया कि हाँ भाई, मेरे पे फैमिली मेंबर एक्सेप्शन ये सब नहीं लगता और मुझे अ, ये मतलब अप्लाई करना है, तो आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले जो मिशन है, जो एम्बेसी है जो आपके एरिया को कवर करती है, आपको वहां से इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लोकेशन के हिसाब से आपके कंट्री या उस हिसाब से कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स और स्पेसिफिक प्रोसेस हो सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आप इंडिया से है, और तो उस केस में मैंने लिथुआनिया की एम्बेसी जो न्यू दिल्ली में उसकी साइट खोली है। यहाँ पे देखिए, वेलकम टू लिथुआनिया करके है ट्रैवल रेसिडेंस, यहाँ पे वीजास का ऑप्शन दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर, उन्होंने साफ साफ लिया कि हैंड फिल एप्लीकेशंस वो नहीं लेते हैं। तो आपको करना क्या होता है, जो मेन फॉर्म है उसको लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कर दिया। बहुत सारे शेंजन कंट्रीज में नहीं किया गया है, बट इन्होंने किया है। तो यहाँ पर आपको ये भी उसी तरह का है, बट यहाँ पर क्या है ना कि आप टाइप करोगे और फिर उसको डाउनलोड करोगे, प्रिंट करोगे और साइन करोगे। तो उससे क्या है कि स्पेलिंग मिस्टेक ये सब जैसे होते हैं, बहुत लोग हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती, वो सब प्रॉब्लम की समस्या नहीं होगी। उन्होंने दलालों से भी बचे रहने के लिए साफ साफ कहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि वीजा अथॉरिटी मनी एप्लीकेशन कहाँ सबमिट करना है। तो आपको सबमिट करना है वीएफएस मैग इंडिया के हिसाब से। तो ये आपके लोकेशन वाइज वैरी करता है, इवन बांग्लादेशियों के लिए भी उन्होंने कहा है। ओके। तो ये भी है। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि कहाँ पर करना है। ठीक है। ऑल राइट, अब हम लोग को ये जानना है कि अगला हम इसमें क्या है। अगला हमें ये देखना है कि जैसे आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म 90 डेज वाला वीजा चाहिए। ठीक है। शेंजन वीजा जिसको बोलते हैं। तो वो आपको चाहिए यहाँ पर। ठीक है। अब देखिए, हम लोग शॉर्ट टर्म टाइप सी का वीजा देखते हैं। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड, आपका पासपोर्ट। उसमें देखिए कुछ और कंडीशंस भी हैं। आपका हेल्थ इंश्योर 30,000 यूरो का, जो कि पूरे शेंजन एरिया में होना चाहिए। इनविटेशन लेटर और डॉक्यूमेंट्स कंफर्म करने के लिए आप वहाँ पे जो प्लांट विजिट कर रहे हो आपके हिसाब से। ट्रांसपोर्ट, फ्लाइट रिजर्वेशन, रिटर्न, राउंड ट्रिप टिकट, कहाँ रहोगे, होटल रिजर्वेशन, वो सब, किसी फ्रेंड के पास रहोगे, वो सब, फाइनेंशियल मीन्स। अब देखिए, ये मैं आपको लोकेशन वाइज इसीलिए बोल रहा था, ये देखिए, इनकम टैक्स का आया ना यहाँ पर, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसीलिए आपको लोकेशन वाइज देना है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। फी इन्होंने कंसुलर फी 80 यूरो, ऑफ कोर्स 80 यूरो से ज्यादा लगेगा, क्योंकि वीएफएस से तो जो अप्लाई करोगे तो उसके बाद भी आपको चाहिए। और आपकी कंडीशन पे, जैसे आप एम्प्लॉयड है तो ये, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो ये, अगर आप बीइंग स्पॉन्सर्ड कोई और पैसे दे रहा है तो वो, रिटायर हो तो ये, माइनर्स के लिए एडिशनल है। अब हम लोग चलते हैं बीएफएस के साइट पर। सबसे पहले फॉर्म को रिव्यू कर लेते हैं। तो इस फॉर्म में देखिए आप, सी जैसे टाइप सी वाला आता है, कंसुलर पोस्ट में एकदम केयरफुली सेलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ये देखिए, ये इंडिया में ऑप्शन है। ठीक है। ये पहला सेक्शन में आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, नेशनैलिटी, ये सब है। ठीक है। तो वो फिलअप करना है। दूसरा आपका एड्रेस, ईमेल। ठीक है। आपका ऑक्यूपेशन डिटेल्स है, आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट बोले तो पासपोर्ट का। ठीक है। तो ये सब दोस्तों बहुत केयरफुली कर लीजिएगा, और सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। बहुत लोग माइनर मिस्टेक्स कर लेते हैं, लेटर ऑन काफी स्ट्रगल करते हैं, तो आप उसमें नहीं पढ़ना चाहोगे। तो इसलिए अच्छा रहेगा।
एंट्री परमिट ये सब एप्लीकेबल हो। तो ट्रैवल डेटा, आपको अपना ट्रैवल का इंफॉर्मेशन देना। फंड्स आप कैसे दो, कोई और देगा तो स्पेसिफाई कीजिए, खुद देंगे तो वो स्पेसिफाई कीजिए, और अगर खुद दे रहे हैं तो क्या क्या है, कैश है, ट्रैवलर चेक है, क्रेडिट कार्ड है, प्रीपेड एकोमोडेशन है, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट है, जो भी, तो सबको चेक कीजिएगा। इनवाइटर डेटा, तो आपको किसने इनवाइट किया, किसी पर्सन ने, कंपनी, उनका डेटा दीजिए। और अगर नहीं, आप खुद से जा रहे हो, तो आप होटल और टेम्पोररी एकोमोडेशन जो है वो, क्योंकि होटल तो बुक करोगे ना भाई रहने। बायोमेट्रिक्स, ठीक है, पहले दिया है तो यस करके इन्फॉर्मेशन दीजिए, नहीं तो नो कीजिए। और फिर कोड दीजिए, सेव और सबमिशन करेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे, फिर डाउनलोड करेंगे। ठीक है, उससे आप वो फिर करके साइन कर लेंगे आप। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं वीएफएस के साइट पर, और वहां पे हम देखते हैं कि और क्या करना है इसके आगे। तो यहाँ से शुरू होता है। तो पहले हम लोग वीजा टाइप आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको टूरिस्ट वीजा अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे जाकर आप टूरिस्ट वीजा लेंगे। अब ओवरव्यू अगर वीजा फी देखिए, 80 यूरोज उन्होंने दिया हुआ है एडल्ट के लिए, जो माइनर के लिए बिटवीन 6 to 12 + 40। और उस हिसाब से आपको, बट वीएफएस के भी एप्लीकेशन चार्ज है, वीएफएस सर्विस चार्ज वो तो पे करना ही पड़ेगा ना भाई। और ये जो फी है वो इन करेंट एक्सचेंज रेट से चेंज हो सकता है। हाँ भाई, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर वही सब कुछ है जो हमने वहां पे देखा है। ये देखिए, अगर आप चेक, उन्होंने इसको एक पीडीएफ, एक चेकलिस्ट में भी दिया है, ये भी आप ओपन कर सकते हैं। एग्जैक्ट सेम थिंग है, चेकलिस्ट बनाने से बहुत सुविधा हो जाती है। फोटो स्पेसिफिकेशन उन्होंने दिया ही था, आप यहाँ भी देख लीजिए। प्रोसेसिंग टाइम तो उन्होंने दिया है, बट ये वैरी करता है केस बाय केस, किसी केस में ज्यादा टाइम लगता है, किसी केस में कम टाइम लगता है। किसी के भी केस में हो सकता है वो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला ले, हालांकि वो उतना फ्रिक्वेंट नहीं होता, बट उनकी मर्जी ना, अगर उनको लगा कि आपको चाहिए तो वो बुला सकते हैं, उनकी मर्जी है भाई। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक भी दी गई है, जो हम लोग ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं। तो इस तरह से ये होता है दोस्तों। वीडियो देखने का धन्यवाद दोस्तों, चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू।